हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू आर वेल एंड डूइंग गुड। सो आज की जो क्लास है वो है जो बीएड स्टूडेंट है उनके लिए। सो जो बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका एक जो सब्जेक्ट है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। सो जो ये सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो आपको यदि पेपर पैटर्न है, किसी भी पेपर का यदि आपको पेपर पैटर्न है पता होता है तो आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है, या मीन्स जो लास्ट टाइम पे जो रिवीजन है वो आप आसानी से कर पाते हो। सो प्लीज़ ये जो वीडियो है ये आपके जो क्लासमेट हैं या कलीग्स हैं उनको शेयर करें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो एजुकेशनल जो वीडियोज़ हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो जा सके। सो जो बीएड के स्टूडेंट हैं या फिर जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं उनसे पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है उसकी जो उम्मीद है वो की जाती है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक और कमेंट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। सो ये जो सिलेबस है इसमें आपकी जो टोटल यूनिट है वो आपकी 4। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस, मीन जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो पाइगेट कंसेप्ट है, या फिर जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो या फिर साइको सोशल डेवलपमेंट हो, उससे रिलेटेड जो डिफरेंट जो थ्योरी है वो। नेक्स्ट इज़ द अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, मीन्स जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसका जो कंसेप्ट है वो फैक्टर्स और या फिर जो डायमेंशंस हैं, जो डिफरेंस होता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव टू इनहेंस लर्निंग अमंग चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट। सो जो चिल्ड्रन और अडोलसेंट है उसमें जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होते हैं लर्निंग के वो। नेक्स्ट इज द डेप्रिवेशन एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन मेजर्स फॉर देयर एडजस्टमेंट चिल्ड्रन। सो जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए जो मेजर्स है वो उनके बारे में, या फिर उनकी जो एजुकेशन है उसकी जो एडजस्टमेंट है वो की जा सके। मीन्स जो फैक्टर है डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के जो फैक्टर्स है कि उनको जो लैक ऑफ एजुकेशन है वो फेस क्यों करनी पड़ रही है, जो पॉवर्टी है, ग्लोबलाइजेशन है, वो जो एजुकेशन है उसमें कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो ये जो 4 यूनिट है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पेपर पैटर्न। सो अभी डिस्कस करते हैं जो पेपर पैटर्न है वो। सो जो पेपर पैटर्न है उसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका शॉर्ट, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मीन्स 4 क्वेश्चन। अब जो 4 क्वेश्चन होते हैं, जो ईच क्वेश्चन होता है वो हर यूनिट से होता है। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट से मिलेगा, सेकंड यूनिट से, थर्ड यूनिट से और फोर्थ यूनिट से। आपको ये जो सारे जो क्वेश्चन हैं इनको करना कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट फर्स्ट। अब जो यूनिट फर्स्ट है उससे आपको मिलेंगे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। अब जो यूनिट फर्स्ट है इसमें से आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको ओनली 1 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है। मीन्स यू हैव ऑप्शन, यदि आपको सेकंड और थर्ड में से जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है आप वो करोगे। नेक्स्ट इज फ्रॉम दिस यूनिट सेकंड। अब जो यूनिट सेकंड है उसमें से क्वेश्चन आता है फोर्थ और फिफ्थ, जिसमें से आपको एक ही अटैम्प्ट है वो करना होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिलेंगे 16 मार्क्स के, और जो शॉर्ट क्वेश्चन थे आपके वो होते हैं आपके 4 मार्क्स के। मीन्स यूनिट फर्स्ट में से जो 4 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, वो आपके जो ईच क्वेश्चन होगा वो आपका 4 मार्क्स का होगा। मीन्स जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो टोटली आपका 16 मार्क का होता है। अब जो यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन है वो भी आपका 16 का होगा। यूनिट सेकंड से भी आपका जो 1 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे वो भी आप 16 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट जो यूनिट थर्ड है या जो यूनिट फोर्थ है, मीन्स यूनिट थर्ड है उसमें से मिलेगा 6th और 7th, जिसमें से आपको एक है वो अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज फ्रॉम 8 एंड 9 क्वेश्चन, जो आपको यूनिट फोर्थ में से मिलेगा वो भी आपको एक ही जो अटैम्प्ट है वो करना है। मीन्स आपको जो 2 क्वेश्चन है वो मिलेंगे ऑप्शन में से हर यूनिट में से, जिसको आपको एक अटैम्प्ट करना है, और हर जो क्वेश्चन है वो आपका 16 मार्क का होगा।
सो ये था आपका पेपर पैटर्न. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट. सो जो यूनिट फर्स्ट है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो पेपर में आते हैं या फिर रिवाइज होते हैं. सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड उसकी जो डेफिनेशन है या फिर उसके बीच में जो डिफरेंस है वो मीन्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको काफ़ी बार इस जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी पूछा गया है. नेक्स्ट पूछा जाता है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो. फिर नेक्स्ट आता है आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट. The third one question is the Kohlberg theory of moral development. Next one question is about the hereditary and environment of affection. Concept of hereditary and environment and what the role play in the educational system of a children. So ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं. अब आपका इसी में एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड. डिस्क्राइबिंग पेरेंटिंग और अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस. सो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं. यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हो सो आई एम गारंटिंग यू कि 95% पेपर है वो आप अच्छे से कर पाओगे. इन्हीं में से आपके पास एक ऑप्शन होता है कि यदि आपको इन 5 क्वेश्चन में से भी कोई भी जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से आता है तो आप एक क्वेश्चन कर सकते हो. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट सेकंड. सो ये जो यूनिट है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस. सो ये जो यूनिट है ये बेसिक किसी के ऊपर है इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूनिट सेकंड से इंडिविजुअल डिफरेंस का. जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसकी डेफिनेशन और जो फैक्टर्स है या फिर जो रीजन्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स and causes and the definition means what do you understand by the individual difference. Next is the question about cognitive learning. ये जो 2 क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. काफ़ी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें भी जो इनका जो बार बार है वो जो जिक्र है वो देखा गया है कि मीन्स बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यही जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं. Next is about the creativity, definition and the characteristics. कि जो क्रिएटिविटी है उससे आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्रिएटिविटी, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फीचर्स हैं वो. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन अबाउट द इंटरेस्ट मीन्स डेफिनेशन. नेक्स्ट इज अबाउट द पर्सनैलिटी कि जो पर्सनैलिटी है उसको आप डिफाइन करो और जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मीन्स इसी में जो सेम है वो पूछा जाता है. कोई भी चाहे क्रिएटिविटी हो, इंटरेस्ट हो या पर्सनैलिटी हो, इनकी जो डेफिनेशन है या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक है वही डिस्कस है वो पेपर में की जाती हैं. नेक्स्ट वन इज अबाउट द प्ले कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्ले और व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्ले in the child education and define the characteristic of the play. सो जो सेकेंड यूनिट है उसमें आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है, कोग्निटिव लर्निंग है, क्रिएटिविटी है, इंटरेस्ट है, पर्सनैलिटी है, प्ले है. इनकी जो डेफिनेशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो ही जो मेनली जो पेपर है उसमें पूछी जाती हैं. सो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से मोस्टली जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं. यदि आप इनमें से अच्छी तरह से कोई 5 जो क्वेश्चंस है वो कर भी लेते हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 95% जो यूनिट सेकंड है वो आपकी कवर हो जाएगी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट थर्ड.
सो जो यूनिट थर्ड है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव टू इनहेंस लर्निंग अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। सो इसमें जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आपका लर्निंग की जो लर्निंग है उसकी जो डेफिनेशन है वो, और जो थियोरेटिक जो थ्योरी है लर्निंग को लेके उसका जो पर्सपेक्टिव है वो। नेक्स्ट इज अबाउट द बेनराज सोशल लर्निंग थ्योरी। सो आपका जो यूनिट थर्ड है उसमें जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है उनकी जो डिफरेंट टाइप की जो थ्योरीज़ हैं, जो डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने दी है, वही जो डिस्कस है वो की गई है। सो जो बेनरा जो सोशल लर्निंग है उसकी जो थ्योरी है वो। नेक्स्ट इज अबाउट द टीचर लर्निंग सिचुएशन के ऊपर जो नोट है वो भी काफ़ी बार जो पेपर है उसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट द टोलमन-साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग along with its educational implications. Tolman-Stein theory of learning. And next is about the discovery learning. कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्कवरिंग लर्निंग, और इससे जो रिलेटेड जो जॉन बर्नर है उसकी जो थ्योरी है वो। सो ये जो यूनिट थर्ड है इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये है आपके सिर्फ 5 क्वेश्चंस। तो इसमें से आप यदि 3 क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो 95% पॉसिबिलिटी होता है कि आपके पास जो 2 क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको अच्छी तरह से आता हो। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द यूनिट 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो जो यूनिट 4 है डेप्रीवेशन एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन मेजर्स फॉर देयर एडजस्टमेंट एंड एजुकेशन। सो ये जो यूनिट 4 है ये काफ़ी हमारी जो सोशल लाइफ है उससे रिलेटेड होते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को यदि नहीं आता तो अपने आप से भी आराम से जो आप प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें जो आप पॉवर्टी देखते हो या फिर अलग जो सोसाइटी में जो क्लास हैं, जो वीकली जो आपकी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वो जो एजुकेशन है वो लैक ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। मीन्स ये जो यूनिट है काफ़ी जो जनरल जो हमारी लाइफ है उसके ऊपर बेस है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मीन्स 95% है कि पॉसिबिलिटी होती है कि ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता ही है, वो आपका होता है ग्लोबलाइजेशन। कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका जो इम्पैक्ट है एजुकेशन के ऊपर, वो इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। और जो ग्लोबलाइजेशन है या फिर उस ग्लोबलाइजेशन और जो आपका पॉवर्टी है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, या फिर जो ग्लोबलाइजेशन और पॉवर्टी है उसका क्या इम्पैक्ट है वो पड़ता है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो चाइल्डहुड है उसका जो ग्लोबलाइजेशन और जो पॉवर्टी है उसके ऊपर जो इशू है उनको डिस्कस करो। मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये एक ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका जो इशू है, जो अडोलसेंट्स जो लाइफ है उससे रिलेटेड जो इशू है, जो स्टूडेंट्स है, जो चिल्ड्रन है वो फेस करते हैं उनके बारे में, और जो टीचर है वो कैसे ये जो इश्यूज़ हैं इनको सोल्व करने में हेल्प कर सकता है। मीन्स उसका जो रोल है वो क्या होता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन अबाउट द डेप्रीवेशन एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। मीन्स जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है चाहे वो अर्बन एरियाज़ के हों या फिर आपकी जो गर्ल्स है सोशली डिप्राइव्ड जो गर्ल्स हैं उनके बारे में। मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये आता है आपका जो लोअर जो क्लास है उनके जो चिल्ड्रन है उनके बारे में। मीन्स वो उनको कैसे जो अफेक्शन है वो फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो चिल्ड्रन है जो अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे जो सेपरेट हो जाते हैं तो उनकी जो लाइफ है उसके ऊपर एक जो डिटेल नोट है वो।
Write a detailed note on the children separated from their parents. मीन्स कई जो स्टूडेंट हैं उनको जो हॉस्टल्स हैं उनमें डाल दिया जाता है, या फिर जो चाइल्ड रियरिंग जो क्रैचेज है उनमें जो चाइल्ड रियरिंग है वो की जाती है। मीन्स जो बच्चों है उनका जो पालन जो पोषण है वो किया जाता है। नेक्स्ट इज़ जो बच्चे हैं जो ऑर्फनेज में रहते हैं वो, मीन्स कोई भी जो चिल्ड्रन है जो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है, चाहे वो हॉस्टल्स में रहे या क्रीचेज में या फिर ऑर्फनेज में, मीन्स उनकी जो लाइफ है वो कैसे अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन अबाउट द बिहेवियर प्रॉब्लम्स। जो अडोलसेंट्स हैं उनके अंदर एक चीज़ आती है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, मीन्स उनका जो बिहेवियर है वो एक स्टेज पे चेंज हो जाता है, और उसमें जो टीचर्स है वो कैसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले कर सकता है, टीचर्स रोल। और जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। नेक्स्ट इज़ द जनरल क्वेश्चंस, रोल ऑफ एजुकेशन in economic development, of country। सो ये जो आपके जो यूनिट 4 है उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ये थे। सो इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके जो एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और एक चिल्ड्रन सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस यूनिट से बार बार जो रिपीट है वो होता है वो आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। सो ये थे आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर क्लासमेट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नोटिफिकेशंस। और एक जो कॉमन प्रॉब्लम है जो कमेंट्स है वो आते हैं कि जो मैम आप ये जो कोर्स है इसके जो नोट्स हैं या वीडियो है वो प्लीज़ अवेलेबल करा दो। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सो कम से कम जो एट ए टाइम है कोई भी जो वीडियो है उसकी रिक्वेस्ट मत डाला करो। मीन्स मेरा भी कोई बिजी स्केड्यूल होता है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम है उसकी यदि वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कुछ टाइम पहले ही जो वीडियो है या फिर जो टॉपिक है उसके बारे में मेरे को बता दिया करो, ताकि मैं जो वीडियो है या फिर जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल करा दूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे एंड आई होप यू डू योर पेपर वेरी वेल एंड होपिंग फ्रॉम ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगती है सो प्लीज़ कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अगेन।